अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 9 और 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 की जो क्लास एक्टिविटीज हैं उनमें से पहली 8 एक्टिविटीज की वीडियो आपको मिल चुकी हैं। अब ये आपकी लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर क्लास एक्टिविटी नंबर 9 एंड 10। उनके ऊपर नंबर मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि उसको हम अगर नंबरिंग दे तो वो नंबरिंग वाइज ये 9 और ये एक्टिविटी नंबर 10 बनती है। इनको डिस्कस करते हैं। मैंने सॉल्यूशंस लिखे में, मैंने आउटपुट नहीं लिखी, साथ साथ कुछ चीजें मैं जो है आपको अभी मेंशन करके बता भी देता हूं। तो एक्टिविटी जो नंबर 9 है ना, पेज नंबर 34 पे, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग। हमारे पास एक लिस्ट है, एक टपल है और एक स्ट्रिंग है जिनको मैंने अपने पास से 3 वेरिएबल्स दे दिए, माई लिस्ट, माई टपल एंड माई स्ट्रिंग। लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर नंबर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स नंबर है तो इसलिए मुझे ऊपर डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है। देन माई टपल, इसके लिए हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, यानी कि पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अलावा हमने जितना भी स्ट्रिंग लिखना है, अगर स्ट्रिंग अंदर आपने लिखना है तो डबल कोट्स आएंगे अराउंड पे, और फिर माई स्ट्रिंग है तो वो डेफिनेटली सारा डबल कोट के अंदर ही आएगा। तो ये 3 वेरिएबल आप अपनी मर्जी के भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ लिस्ट टपल स्ट्रिंग कर दें या बेशक उसको माई लिस्ट, माई टपल या फिर ABCD व्हाटएवर, जो आप करना चाहें, आपको मैनेज करना आना चाहिए बस। अब हमें करना क्या है, यहां तक तो डाटा वैसे गिवन है। करना यह है कि सबसे पहले हमें 5 टास्क तो परफॉर्म करने हैं। नंबर 1 पे परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। नंबर 1 पे एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग। कहते हैं पूरे सीक्वेंस में से ना, तीनों में जो थर्ड एलिमेंट है ना वो फाइंड करके देना है। ये देखें, यहां पे थर्ड एलिमेंट ये वाला है, यहां पे थर्ड एलिमेंट इंग्लिश है, यहां पे थर्ड एलिमेंट या लेटर जो है वो क्या है, T है। क्योंकि स्ट्रिंग में ज़ाहिर है वो कोई इटसेल्फ पूरा वर्ड तो होगा नहीं, स्ट्रिंग में तो जस्ट एक लेटर होगा। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ये, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ये, और इनकी क्योंकि इंडेक्सिंग होती है 0 से 1 से, ये इंडेक्स नंबर 2 है, इंडेक्स नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये इंडेक्स नंबर बना 2। सेम फॉर द टपल, उसमें भी ये इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि कोई भी चीज गेट करनी हो, फैच करनी हो लिस्ट या टपल में तो उसके लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। और स्ट्रिंग में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, सेम। तो देखें कि मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रिंट। आप अगर देखें साथ कोई मैसेज स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हो। मैंने ये जिस की बुक से इसको देखा था वहां पर ही भी इवन के उन्होंने कंप्लीट साथ में स्ट्रिंग लिखी हुई है, द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इज, आगे डबल कोट बंद करके कोमा लगाकर, तो उन्होंने ये वाला कोड लिख दिया। मैंने वो चीज मैसेज साथ प्रिंट नहीं करवाया ताकि जल्दी से काम वाइंड अप हो जाए और मुझे बोर्ड पर ज्यादा लिखना भी ना पड़े। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखोगे, सिर्फ ये भी लिख दोगे, तब भी आपकी एक्टिविटी एक्सेप्टेड है। ठीक है जी, सिर्फ साथ में आउटपुट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो आउटपुट बता दीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट तो वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन फिर भी चंद एक कॉन्सेप्ट दरमियान में से आ भी सकते हैं, वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जो आपका पोर्शन कवर करना है उसमें आपको हो सकता है एक लिस्ट दे और कहे कि जिसमें से ये एलिमेंट आप मुझे एक्सेस करके दो। तो देखें, अब इसमें से माई लिस्ट मैंने क्या किया, प्रिंट माई लिस्ट का वेरिएबल उसको दिया ये वाला सारा, और उसमें से इंडेक्स नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखते हैं ना, इंडेक्स नंबर 2 लिखा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 30। माई टपल में इंडेक्स नंबर 2, 0, 1 एंड 2 पे क्या प्रिंट हो जाएगा, इंग्लिश। और ये याद रखिएगा क्योंकि ये लिस्ट है तो ये इस तरह शो होना है सिंगल कोट के साथ। मैं अगर ये नहीं भी लगाऊं तो आप प्लीज इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। एंड देन माई स्ट्रिंग पे क्या प्रिंट हो जाएगा जी, T। 0 पे, 1 पे और 2 पे ये पड़ा हुआ है तो T प्रिंट हो गया। अब जरा देखें, 3 + 3 6 + 7 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इंडेक्स नंबर 6 पर क्या पड़ी हुई है, स्पेस। ये याद रखेगा, आगे जाके आपके काम आएगा। ले जी, ये पहला हमारा काम जो है ना वो हमने कर लिया, टास्क नंबर 1। आप इसके ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा, किसी की बुक से देख लीजिएगा, या फिर आप जो आपका यहाँ पर पेज नंबर 34 पे पहला वो क्वेश्चन कह रहा है वो बेशक आप हैश का साइन लगाकर, कमेंट सिंबल लगाकर तो वो लिख दीजिएगा। पहला हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। नंबर 2, स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। टपल और लिस्ट में से जो इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 5 तक का डाटा ना वो शो करवाना है। इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 5 तक का डाटा शो करवाने के लिए हमें स्लाइसिंग करनी है, यानी कि अंदर से डाटा दिखाना है ना आपने, तो वो स्लाइस के जरिए से होता है। इंडेक्स नंबर 5 तक करवाना है तो लिखने में क्या लिखेंगे, लिखने में लिखेंगे माई लिस्ट। स्लाइस करने के लिए हमें कॉलन के साथ लेफ्ट और राइट साइड पे उसकी रेंज लिखनी होती है, स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, 2, तो 2 से लेकर आगे 5 तक शो होगा। 6 इसमें एक्सक्लूडेड है, 6 खुद शामिल नहीं होता बट लिखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर 5 लिख दोगे ना तो वो इंडेक्स नंबर 4 तक के डाटा शो करवाएगा। इंडेक्स नंबर 2 पे लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है,
30, यानी कि जब इसको हम चलाएंगे तो हमें क्या शो होगा, मैंने प्रिंट किया है माई लिस्ट का वेरिएबल विद स्लाइसिंग, यानी कि उसका कुछ एलिमेंट्स मुझे चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट जो 2 इंडेक्स पे पड़ा है, जो 3 पे पड़ा है, 2 पे क्या पड़ा हुआ है 30, और 3 पे क्या पड़ा हुआ है 40, 4 पे क्या पड़ा हुआ है 50, और 5 पे क्या पड़ा हुआ है 50 के बाद 60। ले जी 6 खुद शामिल नहीं होगा, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इसी तरह से टप्पल के लिए भी सेम इसी तरह से कि वो दूसरे इंडेक्स से लेकर, यानी कि 0 1 2, ये 2 इंडेक्स है आपका, 2 3 4, उसके आगे कुछ है ही नहीं, इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, इंग्लिश, हिस्ट्री प्लस जियो। ठीक है जी। एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नेम्स लिखे हैं, वहां पे पूरे नाम लिखे हुए, तो आप वो अपनी मर्जी करेंगे यहाँ पे भी। इसके अलावा हमारा ये सेकंड टास्क परफॉर्म हो गया, ले जी ये सेकंड टास्क भी गया। अब थर्ड पे चलते हैं, उसमें वो कहता है स्लाइस एंड प्रिंट कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 7 टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर नंबर 7, यानी कि इंडेक्स नंबर 7 से लेकर स्लाइस एंड प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 7, इंडेक्स नंबर 7 से लेकर एंड तक आपने सारा शो करवाना है। भाई इंडेक्स नंबर 7 कहां पे, मैंने आपको कहा था 6 पे स्पेस है, ऑब्वियसली 7 पे क्या है, प्रोग्रामिंग। अगर पी है सॉरी, तो मैं अगर 7 लिखूंगा तो 7 इंक्लूडेड है, 7 से स्टार्ट होगा, पहले वाला हिस्सा इंक्लूडेड होता है, दूसरे वाला शामिल नहीं होता, तो 7 शामिल है पी से लेकर एंड तक। एंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पता कि उसमें एंड वाला इंडेक्स कौन सा है, अगर लेट्स से हमें इंडेक्स का नॉलेज नहीं है तो फिर हम कॉलन लगाकर अगला हिस्सा खाली छोड़ देंगे, ब्रैकेट अपनी स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका मतलब होगा 7 से लेकर एंड तक, तो वो पी से लेकर प्रोग्रामिंग का सारा कीवर्ड यहाँ पे क्या करवा देगा, पी से लेकर ऑनवर्ड जितने भी इंडेक्सेस पे हमारे पास लेटर्स पड़े हुए वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, सिंपल एंड तक जो भी है। ये हो गया हमारा टास्क नंबर 3। अब टास्क नंबर 4, यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। लिस्ट और टपल के आखिरी 2 एलिमेंट दिखाने हैं, वो तो हम वैसे भी दिखा सकते थे, इंडेक्स नंबर 6 टू 8 लिखते ना, या मैं 6 टू एंड लिख देता, क्योंकि मुझे एंडिंग इंडेक्स का नॉलेज नहीं था। लेकिन यहां पर तो वो चीज है ही नहीं, तो फिर हम उन्होंने कहा कि नेगेटिव इंडेक्सिंग से करें। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ये होता है, ये आपका -1 है नेगेटिव इंडेक्सिंग में, ये -2 है, ये -3 है, और आपको आखिरी 2 एलिमेंट दिखाने हैं, तो भाई आखिरी 2 एलिमेंट 70 और 80 है, तो लिख। लेकिन हमने जब लिस्ट को शो करवाना तो करवाना लेफ्ट साइड से ही है, 70 टू 80, 80 70 नहीं, 70 एंड 80, तो फिर उसका इंडेक्स कौन सा है, -2, और अगला इंडेक्स कौन सा, बस उसको खाली छोड़ देंगे, -2 और उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है जी, क्योंकि -1 लिखेंगे तो वो -1 तो एक्सक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड वाला नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो, राइट साइड वाला नंबर खुद शामिल नहीं होता, उससे पीछे तक आपकी लिस्ट टपल व्हाटएवर जो भी है वो चीज खत्म हो जाती है। तो फिर -2 से लेकर एंड तक, यानी कि ये वाला एलिमेंट 70 शो हो जाएगा और 80 शो हो जाएगा, 70 एंड 80। टपल में क्या होगा, आखिरी 2 हिस्ट्री एंड जियो। ठीक है जी, एंड द लास्ट वन इज, उसमें वो आखिरी टास्क है आपका, ये 4th टास्क आपका कंप्लीट हुआ। 5th टास्क में वो कहता है कि एक स्ट्रिंग में भी यही काम करें, आखिरी 2 इंडेक्स, तो वो एन और जी शो हो जाएगा, एन और जी, सेम फॉर द लिस्ट, सेम फॉर द स्ट्रिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएं। इस एक्टिविटी में पेज नंबर 35 पे वो कहता है क्रिएट अ पाइथन मॉड्यूल नेम्ड कैलकुलेटर डॉट पाई दैट इंक्लूड्स 2 फंक्शन। ऐड this function should return the sum of 2 number and subtract this function should return the difference between 2 number. Then write a script named main.py that imports your calculator module and uses these functions to perform the following। 2 फंक्शन वो परफॉर्म करे, वो मैं बाद में पढ़ता हूँ बाकी का। कैलकुलेटर डॉट पाई का मैंने एक मॉड्यूल बनाया है, सिंबल सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है, इसको मैं ना भी लिखूंगा तो काम चल जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब है ये फाइल हमने अलग एक बनाई, ये फाइल आपकी अलग से किसी अलग जगह पे पड़ी हुई है। फोल्डर तो वही है, पैकेज स्ट्रक्चर वही है, पैकेज वही है, बट फाइल आपकी अलग है, उसका नाम है कैलकुलेटर डॉट पाई। उसके अंदर उसने कहा कि 2 फंक्शन बनाए, एक ऐड का एक सब्ट्रैक्ट का। ऐड 2 नंबरों को ऐड रिटर्न करे और सब्ट्रैक्शन 2 नंबरों का डिफरेंस रिटर्न करे। तो मैंने क्या किया, डेफ ऐड का फंक्शन, यहाँ पे आप सम बना लें, कैपिटल लिख लें, कोई इशू नहीं है, ये आपको कोई रिजर्व वर्ड नहीं होता। ठीक है जी, तो डेफ ऐड a, b, 2 इनपुट्स उसके अंदर होंगी ना, क्योंकि उसने कहा कि 2 नंबर होंगे, तो आपने एक्स वाई लिख दें, पी क्यू लिख दें, आपकी मर्जी, मैंने a, b लिख दिया। जब फंक्शन बनाते हैं तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कॉलन। अब जो बाकी का कोड है वो इसकी बॉडी के अंदर लिखना है, तो मैंने स्पेस दे दी और लिखा रिटर्न a प्लस बी, यानी कि इस फंक्शन को जब भी हम चलाएंगे, इसका एक सिंपल सा काम है, इसने a और b को आपस में प्लस करके जो उसका आंसर आएगा वो आपको रिटर्न करना है। इसी फाइल के अंदर कैलकुलेटर डॉट पाई की फाइल के अंदर ही मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट। डेफ सब्ट्रैक्ट a, b, और ये क्या रिटर्न करेगा, दोनों का डिफरेंस। लेकिन अभी ये चलेगा नहीं,
हमें तो पहले मेन स्क्रिप्ट चलानी है ना, तो वो मेन स्क्रिप्ट आपका यहीं पे लिखा हुआ है, ये कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए सिर्फ हम क्या लिखते होते हैं, ये वाला एक नेम वेरिएबल बनाते होते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ, आप इसको भी अभी छोड़ दे बेशक, ये मेन डॉट पाई की फाइल के अंदर ही मैंने लिखा इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडर डबल कोट अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर डबल कोट। अगर नेम यानी कि ये इफ की कंडीशन लगाइए, कंडीशन के बाद कॉलन आएगा, इसको तो पहले क्लियर करें ना। अगर नेम वेरिएबल मेन के इक्वल है, ये स्क्रिप्ट, ये इसको लिखने का तरीका ही ये है बेसिकली कि भाई अगर तो मेन हमारा जो फाइल है अगर तो वो यहीं पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि आप उसको डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि लिख रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अगर आपकी स्क्रिप्ट डायरेक्टली चल रही है तो फिर ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्ट चल रहा है, तो नेम इज इक्वल टू मेन चलेगा, तो मेन का फंक्शन रन हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे, क्योंकि देखिए इफ की कंडीशन लगाई है ना भाई, अगर ये कोड चल गया तो नीचे वाला फंक्शन आपका, यानी कि नीचे जो भी कोड है वो चलेगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, मेन फंक्शन को आप इन्वोक कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। मेन फंक्शन कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है मेन फंक्शन आपका, ये डेफ, ये सारा मेन फंक्शन है। और ये किस फाइल के अंदर है, ये आपका मेन डॉट पाई के अंदर है। और उसने बोला था कि मेन डॉट पाई के अंदर एक फाइल इंपोर्ट कीजिएगा, और वो इंपोर्ट कौन सा किया आपने, कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर के अंदर मेन को इंपोर्ट नहीं कर रहे, वरना ये ना चलता, ये हम डायरेक्टली चला रहे हैं, स्क्रिप्ट हमारा डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा कि हमने इंपोर्ट किया, यहां से अब मेरी फाइल स्टार्ट हो गई है, ये मेन डॉट पाई फाइल का नाम है, यहां से मेरा कोड स्टार्ट हो गया, ये कोड स्टार्ट है। इंपोर्ट कैलकुलेटर, यानी कि ये सारा मॉड्यूल आपने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं उसकी कोई भी चीज यहां इस्तेमाल करूंगा ना, कोई एरर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये सारी फाइल मैंने यहां पर इंपोर्ट कर ली हुई है। मैंने यहाँ पे मेन का एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड लिखा, यानी कि फंक्शन बनाने से पहले अब ये करेगा क्या, इस फंक्शन के अंदर जब ये फंक्शन चलेगा ना, सबसे पहले आपका, अगर ये दोनों चलाते हो ना, पहले आपका ये हिस्सा चलना है, ये हिस्सा चलना ही नहीं है पहले, ठीक है जी, क्योंकि वो फंक्शन तब तक नहीं चलेंगे जब तक आप उनको कॉल नहीं करते हो। तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा है, सम एक वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू कैलकुलेटर डॉट ऐड, यानी कि कैलकुलेटर मॉड्यूल के अंदर ऐड का एक फंक्शन है जी, बिल्कुल। कैलकुलेटर यहाँ पे वो मॉड्यूल में जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे देखेगा कि वाकई में ऐड फंक्शन बना हुआ है। तो कैलकुलेटर डॉट ऐड के फंक्शन में दो इनपुट्स लेकर जाओ, जहां वहां पे लिखी हुई है प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एडिंग 15 एंड 8, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 25, मेक श्योर टू रन योर मेन डॉट पाई स्क्रिप्ट एंड वेरीफाई दैट द आउटपुट इज करेक्ट। तो हमने 15 और 8 यहां से भेजा, और 15 और 8 फौरन से आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐड का फंक्शन कॉल किया ना, वो इस फाइल के अंदर आएगा, यहां पे आ जाएगा 15, यहां पे आ जाएगा 8, और ये दोनों इनपुट्स आपस में क्या हो रही हैं, प्लस 15 प्लस 8 का आंसर आ जाएगा 23, और 23 आपका आंसर यहां पे ये फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न कहां से करेगा, जहां पे कॉल किया गया था, तो यहां पर सारा रिमूव करके क्या आ जाएगा 23, सम इज इक्वल टू 23, आपने क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। सेम फॉर द सबट्रैक्शन, इसी तरह से आप इसके नीचे सबट्रैक्शन का कोड लिखें, आपका ये काम भी कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। पहले ये हिस्सा चलेगा, इसमें से भी पहले ये हिस्सा चलेगा, मेन फंक्शन को कॉल करेंगे तो चलेगा। जब मेन फंक्शन कॉल किया, आप इसके अंदर आए, यहाँ पे कैलकुलेटर मॉड्यूल डॉट ऐड का फंक्शन, और यहाँ पे वो देख लेगा कि मॉड्यूल इंपोर्टेड है, अगर इंपोर्ट किया होगा तो ओके, अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो इस वर्ड की वजह से गलती आ जाएगी। एंड देन ऐड के फंक्शन में आपने दो इनपुट्स, यहाँ से दो आर्गुमेंट भेजे 15 एंड 8, ये पैरामीटर्स लिखे हुए थे, 15 एंड 8 यहां पर जाकर पास हो गए ऐड फंक्शन के अंदर, और देन ए की वैल्यू 15 बन गया और बी की वैल्यू बन गई 8, और उन दोनों को आपने प्लस करके इसका आंसर रिटर्न किया। जब ये फंक्शन अपना आंसर रिटर्न करेगा ना, तो रिटर्न वहां पे करेगा जहां से कॉल किया गया है, कॉल यहां हुआ है, तो यहां पर क्या करेगा ये रिटर्न अपना आंसर 23, और वो किसकी वैल्यू बन गई, वेरिएबल सम की, सम वेरिएबल को आपने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछेगा। आपका चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटीज भी कंप्लीट है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दिए हुए हैं। इसके अलावा आपका जो भी काम, जो भी आप चाहते हो, जिस चीज के ऊपर भी आपने वीडियो बनानी है, वो लाजमी तौर पर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।